हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 23 दिसंबर 2021 को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एक महत्वपूर्ण सूचना प्रकाशित की गई है। वो है झारखंड स्नातक स्तरीय विज्ञापन से संबंधित है। तो इसके लिए विवरणिका भी जारी कर दी गई है, जो इस प्रकार से है। विज्ञापन संख्या 05/2021 झारखंड समान स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021। तो ये कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो इस परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क जो है वो 1000 रुपये है। साथ में झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क जो होगी मात्र 250 रुपये होगी। वहीं रिक्तियों का विवरण भी दिया गया है कि किस विभाग में कितनी रिक्तियां हैं। जैसे देख लेते हैं कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी या सचिवालय सहायक की जो कुल पद जो हैं वो है 384 पद हैं। जबकि कनीय सचिवालय सहायक के कुल पद जो हैं 322 हैं। ठीक है, इसी में से महिला, अनुसूचित जाति जनजाति, ओबीसी, एससी कैटेगरी सबके लिए आरक्षित किया गया है। वहीं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की पद की बात करें तो ये कुल पदों की संख्या 245 है। वहीं प्लानिंग असिस्टेंट के पद जो हैं 5 हैं। और अन्य विभागों से और रिक्तियां मिलती है तो वो बढ़ सकती है, बढ़ सकती है। फिर पद नाम और उनका वेतनमान कितना है, तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जो है वो समूह ख का राजपत्रित पद है। इसका पे मैट्रिक्स लेवल 7 का है। ठीक है, वहीं कनीय सचिवालय सहायक समूह और राजपत्रित जो है ये पे मैट्रिक्स लेवल 2 का है। जबकि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ये राजपत्रित है, वो पे मैट्रिक्स लेवल 6 लेवल का है। अब प्लानिंग असिस्टेंट जो है वो भी राजपत्रित है, पे मैट्रिक्स लेवल 5 का है। इसके लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो होनी चाहिए वह अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अर्थात शैक्षिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जाएंगे। फिर उपर्युक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक या 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट 10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। परंतु यह है कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान से मैट्रिक, 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। फिर वही खेल कूद कोटा भी है। आयु सीमा जो होगी उसको देख लें, क्योंकि सभी अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर की जाएगी। देखिए, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए न्यूनतम उम्र सीमा की गणना 1/8/2021 से, जबकि अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1/8/2021 से ही की जाएगी। इसलिए पिछले बार जो अभ्यर्थी आवेदन दिए थे और उस समय बैक डेट से जो आवेदन मांगा गया था, हो सकता उसमें इस बार आयोग द्वारा परिवर्तन कर दिया गया है। वहीं कनीय सचिवालय सहायक के लिए भी न्यूनतम उम्र सीमा 1/8/2021 और अधिकतम उम्र सीमा 1/8/2021 ही होगी। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लिए भी न्यूनतम उम्र सीमा 1/8/2021 और अधिकतम उम्र सीमा 1/8/2021 ही होगी। प्लानिंग असिस्टेंट के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 1/8/2021 होगी और अधिकतम उम्र सीमा 1/8/2021। इस प्रकार सभी पदों के लिए न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा 1/8/2021 ही निर्धारित की गई है। फिर अधिकतम उम्र सीमा, तो कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 609 दिनांक 25/1/2016 द्वारा यथा निर्धारित है। ठीक है,
तो ये जो अधिकतम उम्र सीमा जो है कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या 25 जनवरी 2016 द्वारा निर्धारित कर दिया गया है। अब ये अभ्यर्थी कंफ्यूज नहीं होंगे कि उम्र सीमा 2016 से ही मांगी जाएगी अधिकतम उम्र सीमा। इसमें अनारक्षित के लिए अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष, महिला सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 38 वर्ष और अनुसूचित जाति तथा जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष है। अच्छा, आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने की विभिन्न तिथियां। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र के विभिन्न चरणों को पूर्ण करने की तिथि निम्नवत है। रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 15 जनवरी 2022 के 11 बजे पूर्वाह्न से दिनांक 14 फरवरी 2022 की मध्य रात्रि तक होगी। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए दिनांक 16 फरवरी 2022 की मध्य रात्रि तक। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकालने के लिए दिनांक 18 फरवरी 2022 की मध्य रात्रि तक और दिनांक 19 फरवरी 2022 के 11 बजे पूर्वाह्न से दिनांक 21 फरवरी 2022 की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः खोली जाएगी, जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियाँ संशोधित कर सकेंगे। छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान की राशि तक सीमित होगा। ठीक है, फिर पदों का विकल्प भी देना होगा कि कौन से पद को अधिमानता देते हैं आवेदन के दौरान ही। हाँ, परीक्षा का स्वरूप जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आयोग द्वारा OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का सूत्र जो है अलग से आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित है। अभ्यर्थियों की मेघा सूची उनके प्राप्तांकों के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा। परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार होगा। परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम। परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे। मुख्य परीक्षा, तो मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। इसमें निम्नवत विषय होंगे। पत्र 1 भाषा विज्ञान का होगा। कुल प्रश्नों की संख्या 120 होगी। परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी। तो भाषा विज्ञान में हिंदी भाषा विज्ञान से 60 प्रश्न और अंग्रेजी भाषा विज्ञान से 60 प्रश्न होंगे। भाषा विज्ञान में प्राप्त अंक मात्र क्वालिफाइंग होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक प्राप्त करना निर्धारित रहेगा। इस पत्र में प्राप्त मेघा सूची निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। पत्र 2 ये जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा होगी। कुल प्रश्न 100 होंगे। परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी। इसमें उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुरु, कुराव, कुरुमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा से संबंधित भाषा के 100 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तीसरा है पत्र 3 ये समान ज्ञान का होगा। कुल 150 प्रश्न होंगे। परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी। इसमें समान अध्ययन से 30 प्रश्न, समान विज्ञान से 20 प्रश्न, समान गणित से 20 प्रश्न, मानसिक क्षमता जांच से 20 प्रश्न, कंप्यूटर का ज्ञान से 20 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 40 प्रश्न और समान ज्ञान परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। फिर टिप्पणी है
पत्र एक भाषा विज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक 30% है। इसमें कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल अयोग्य माने जाएंगे तथा ऐसे अभ्यर्थियों के पत्र 2 एवं पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसी तरह चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा प्रश्न 2 में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के प्रश्न पर 3 का मूल्यांकन नहीं होगा। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम हिंदी भाषा ज्ञान में देखें, हिंदी अनुच्छेद पर आधारित 30 प्रश्न और हिंदी व्याकरण पर आधारित 30 प्रश्न होंगे। इस विषय में हिंदी या पठित अनुच्छेद तथा हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे। और अंग्रेजी भाषा ज्ञान में अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित 30 प्रश्न और अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित भी 30 प्रश्न होंगे। इस विषय में अंग्रेजी या पठित अनुच्छेद तथा अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न होंगे। वहीं क्षेत्रीय भाषाओं का भी सिलेबस दिया गया है। तो सिलेबस जो है जितने जनजातीय भाषा हैं उसका काफ़ी संक्षिप्त है, इसलिए कोई भी अभ्यर्थी जिसमें वो अपने आप को ज़्यादा सुविधाजनक पाते हों वह भाषा को चुन सकते, जनजातीय भाषा को चुन सकते हैं। इसमें सभी अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, इसलिए थोड़ा सा भी अध्ययन करके वो किसी भी जनजातीय भाषा पर अपनी पकड़ मजबूत बना सकते हैं। वैसे 2 भाषाएं काफ़ी प्रचलित है झारखंड में, एक खोरठा भाषा और एक नागपुरी। इसलिए जो अभ्यर्थी चाहें वो इन दोनों भाषा में से एक चुन सकते हैं। फिर हम लोग समान ज्ञान का सिलेबस देखें तो इसमें है समसामयिकी विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक लिपि, राजधानी मुद्रा, भारत का इतिहास, भूगोल, ये सब है, पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। समान विज्ञान में देखें तो दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में होने वाले घटनाओं का वर्णन किया गया है। समान गणित में क्या है, इसमें गणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, समान त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न होंगे और इनका स्तर जो होगा मैट्रिक का होगा। मानसिक क्षमता जांच में इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों होंगे। इस घटक में जैसे कुछ सादृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान, कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति, ये सबसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान भी होना जरूरी है, जिसमें MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, इंटरनेट संचालन की विधि की जानकारी आवश्यक होगी। वहीं झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान भी होना जरूरी है। इसमें झारखंड के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, खनिज, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, ये सब की जानकारी जरूरी है। फिर मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण, तो प्रश्न पत्र 2 और 3 के प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची का निर्धारण किया जाएगा और जिन अभ्यर्थियों की उम्र सीमा ज़्यादा होगी उन्हें मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा यदि समान अंक प्राप्त करते हो तो। परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक निम्नलिखित है, जैसे अनारक्षित वर्ग के लिए 40%, अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला के लिए 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, पिछड़े वर्ग की अनुसूची 2 के लिए 36.5%, आदिम जनजाति के लिए 30%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 40%। ठीक है, तो एक बार सभी अभ्यर्थी जो हैं विज्ञापन को अच्छी तरह से अवलोकन कर लेंगे आवेदन करने से पूर्व भी। इस प्रकार से बहुप्रतीक्षित झारखंड CGL की विज्ञापन आ गई है, इसलिए जो भी अभ्यर्थी इसके योग्य हैं उन लोग को इसकी तैयारी में गंभीरतापूर्वक लग जानी चाहिए, क्योंकि इसकी परीक्षाएं जो है वो शीघ्र ही आयोजित होगी। हो सकता है कि आगामी 3 से 4 महीने में इसके मुख्य परीक्षा आयोजित कर ली जाए, इसलिए सभी अभ्यर्थियों को इसकी तैयारी में गंभीरतापूर्वक लग जानी चाहिए, जिससे कि वो लोग अंतिम चयन में अपना स्थान सुनिश्चित कर सके। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।